नमस्कार, आदाब। मैं नवीन शर्मा बात कर रहा हूं और आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है फिजिक्स की इस ऑनलाइन क्लास में। और जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में आपने देखा होगा, बहुत कुछ रिकॉर्ड भी कर दिया था। उन तमाम पहलुओं पर एक बार बात करने से पहले हम बात करेंगे आज के उस टॉपिक पर जिसे हमें पढ़ना है। टॉपिक मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बता दिया था, इलेक्ट्रिक फील्ड। और व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? यू हैव अ फुल्ली इंफॉर्मेशन अबाउट टू टेक ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? Actually, electric field is nothing. Electric field is the region of a charged particle. Electric field is the region of the charged particle, and if another charged particle comes in the region of this specific charged particle, then the particle feel and experience to the force of attraction and repulsion. What is electric field? Electric field किसी चार्ज पार्टिकल का एक रीजन है जिसमें कोई और चार्ज पार्टिकल एंटर करेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन फील करेगा। जनरली व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड इज द सराउंडिंग्स रीजन ऑफ द चार्ज पार्टिकल। व्हेन another charged particle entered in this particular region, the particle feel or experience to the force of attraction and repulsion also. So generally we can write with the intensity term is equal to F over Q naught और F over Q। ये जो Q नॉट है इसे बोलते हैं हम टेस्ट चार्ज। ठीक है, अभी मैंने एक टेस्ट चार्ज के ऊपर आपको वीडियो भी आपने देखा होगा, उसे देखें पहले कि व्हाट इज टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज क्या है एंड व्हाट इट्स यूज। जिस दिन हम टेस्ट चार्ज को, टेस्ट चार्ज के यूज के बारे में समझ जाएंगे, वी कैन इजीली अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ द इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो अभी हमने आपको बताया व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग। इलेक्ट्रिक फील्ड इज द सराउंडिंग्स रीजन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल। किसी चार्ज पार्टिकल के सराउंडिंग्स का एक रीजन है। ठीक है, एक चार्ज पार्टिकल का ही रीजन है। ठीक है, अभी कहते हैं हम कभी कभी, अरे कि हमारे फील्ड में आना। अब ऐसे ही चार्ज पार्टिकल चैलेंज कर रहा है किसी दूसरे पार्टिकल को कि मेरे फील्ड में आना, मैं बताऊंगा। या तो इसे पीटेगा, या तो इसे भगा देगा, या अपने पास ले लेगा। ये काम करेगा। सेम थिंग विद हैपन विद द चार्ज। Either it can be repel or it can be attract। अगर ये चार्ज पार्टिकल जो आ रहा है वो नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है तो उसे अट्रैक्ट कर लेगा। 4 पॉसिबिलिटी बन पाएंगी जैसे कूलॉम्स लॉ की बन रही थी। आइदर बोथ आर पॉजिटिव, बोथ आर नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव एंड पॉजिटिव नेगेटिव। यही पेयर्स बन सकती हैं। अभी हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता लग गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता लग गई। अगर हम लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, और वी कैन से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, बोथ आर सेम। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, लिख सकते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसे हम ये भी कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। बोथ आर सेम मीनिंग। ठीक है, मैथमेटिकल फॉर्म ये होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अभी तक हमें पता है, निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? F चाहिए, मींस कूलॉम्स फोर्स चाहिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चाहिए। अगर हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं है, इफ वी हैव नॉट एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एट दैट टाइम, वी कैन नॉट कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब देखिएगा, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, क्वेश्चन कह रहा है, डेरिवेशन कह रहा है ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ओनली वी हैव अ सिंगल चार्ज। हमारे पास केवल एक ही चार्ज है, Q। अब इसका अपना एक रीजन होगा, और वी नो दैट अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ कूलॉम्स लॉ, सॉरी, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन कहती है E इज इक्वल टू एफ ओवर क्यू नॉट। तब तक हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट नहीं कर सकते जब तक हमारे पास फोर्स ना हो। और मैंने अगर आपको बताया था, अगर आपको याद हो, कि एट दैट टाइम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विल बी एक्ट व्हेन वी हैव अ 2 पॉइंट चार्जेस। जब हमारे पास 2 पॉइंट चार्ज होंगे तभी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्क करेगा। तो F कब वर्क करेगा? जब हमारे पास 2 चार्ज हैं। अब ऐसी कंडीशन में हमें डेरिवेशन करना है केवल एक चार्ज से। इट इज नॉट पॉसिबल टू derive this expression. At that time we
वी एज्यूम अ टेस्ट चार्ज, जिसका नाम ही क्या है, टेस्ट चार्ज है। एंड व्हाट इज टेस्ट चार्ज? टेस्ट चार्ज इज द इमेजिनरी चार्ज विच हैव अ वेरी वेरी स्मॉल एरिया एंड इट नेवर कम्स द इफेक्ट ऑन द चार्ज एनदर चार्ज पार्टिकल। यानी वो बहुत इमेजिनरी चार्ज पार्टिकल जिसका खुद का फील्ड इतना छोटा है कि वो किसी और को इफेक्ट ना करे, उसे हम टेस्ट चार्ज बोलते हैं। बट व्हाई वी आर यूजिंग टू व्हाई वी आर यूज टू द टेस्ट चार्ज? बिकॉज हम टेस्ट चार्ज को यूज क्यों कर रहे हैं? टेस्ट चार्ज को यूज करने का हमारा रीजन सबसे बड़ा ये है कि एट द टाइम व्हेन वी एक्सप्रेस द टर्म ऑफ अ पॉइंट चार्ज, when we calculate the intensity or when we calculate the potential, then we will place to the test charge for the existence of the Coulomb's law। यानी कूलम्स की लॉ को कंडीशन को लागू करने के लिए हम इस चार्ज को एज्यूम कर लेते हैं। इसका फील्ड इतना छोटा है कि ये इस पर इफेक्ट नहीं लाएगा। अगर ये रिपेल भी करेगा तब भी बहुत इफेक्ट नहीं आएगा इस चार्ज पार्टिकल पर, ये इसे अट्रैक्ट भी कर लेगा तब भी इस पर बहुत कम नेग्लिजिबल इफेक्ट आएगा। सो व्हाट इज टेस्ट चार्ज एंड व्हाट इट्स नीड? टेस्ट चार्ज इज एन इमेजिनरी चार्ज विच हैव अ वेरी स्मॉल रीजन, जिसके पास बहुत छोटा रीजन है। मान लीजिए हमने कितनी डिस्टेंस पर है, r डिस्टेंस पर है। व्हाट विल हैपन? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल बी वर्क हियर, और वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा टू चार्ज पार्टिकल्स के बीच में? F is equal to 1/4 pi epsilon naught k q naught over r square, इक्वेशन नंबर सेकंड। और इसे इक्वेशन नंबर हमने नाम दे दिया फर्स्ट। पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन फर्स्ट। व्हाट विल हैपन? वेक्टर E is equal to 1/4 pi epsilon naught 1/4 pi epsilon naught k q naught over r स्क्वायर ओवर क्यू नॉट। हमने क्यू नॉट से क्यू नॉट को कैंसिल आउट कर दिया। व्हाट्स आवर रिजल्ट? हमारा रिजल्ट क्या होगा? वेक्टर E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू नॉट तो कैंसिल हो गया, क्यू ओवर आर स्क्वायर। इसे हम राइट कर सकते हैं, अगर मीडियम हमारा वैक्यूम या एयर है तो K इज इक्वल टू 1 हो गया। देन E इज इक्वल टू दिस, इसकी पूरे की वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹ 9 × 10⁻⁹ क्यू ओवर आर स्क्वायर। दिस इज अवर डेरिवेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इसमें जो हमारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे जो चर्चा में थे वो कौन कौन से थे? डिस्कशन में एक हमारा टेस्ट चार्ज आया था, जिसको टेस्ट चार्ज पता होगा वो समझ जाएगा क्या है ये टर्म। सेकंड टर्म आया था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये हमारा एक डिस्कशन में पॉइंट रहा था। और सेकंड आया था हमारा when the two charges are placed at a distance, any distance, the force of attraction and repulsion will be there, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का टर्म। आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पता है, कूलम्स लॉ आपको पता है, एंड इफ यू हैव एन इंफॉर्मेशन अबाउट टू टेक ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इट मींस वी कैन इजीली एक्सप्रेस टू द डेरिवेशन ऑफ द गिवन टर्म्स। ओके, थैंक यू सो मच फॉर दिस लेक्चर।